बहुत समय पहले की बात है। एक भोलापुर नाम का गांव था। उस गांव में राजू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और बूढ़े बाप के साथ मिलजुल कर रहता था। राजू की पत्नी बहुत ही कंजूस थी। राजू भी बहुत आलसी था और कोई भी काम धंधा नहीं करता, बस अपने बूढ़े बाप का जमा किए हुए पैसों पर घर का खर्चा चलाता और दिन रात घूमते रहता। समय बीतता गया, उसका बाप बूढ़ा होता गया, उसका जमा किए हुए पैसे भी खत्म होते गए। एक दिन बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। फिर उसकी बहू उसके पास गई और बोली, देखो ना पापा, आप काम वाम नहीं करते हो, राजू भी काम नहीं करता और आपने जितना पैसा जमा किया था वो सारा पैसा अब खत्म हो चुका है। कल से चले जाइएगा काम करने के लिए। फिर उसकी पत्नी बाहर आई और राजू से बोली, देखो ना जी, आपके पापा काम पर नहीं जाते और आप भी नहीं जाते। घर में जो भी पैसा था वो सब खत्म हो गया। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, हम दोनों मिलकर उनको घर से बाहर निकाल देते हैं और किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। अगली सुबह हुई, दोनों पति पत्नी अपने बाप के पास गए और बोले, आप एक काम करो, हमारा घर छोड़ के चले जाओ, हम लोग के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो बूढ़ा व्यक्ति जाना तो नहीं चाहता था, पर अपनी बहू और बेटे की दबाव की वजह से वह घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गया। फिर वह घर छोड़ के जाने लगा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी अचानक वो एक नदी के किनारे पहुंचा तो वहां देखा कि एक साधु महाराज बैठे हुए थे। वह उनके पास गया और बोला, मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। जब तक मैं जवान था उन्होंने मेरा कमाई खाई और अभी बूढ़ा होने के बाद मुझे ही घर से निकाल दिया। अरे बालक, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक उपाय है। मैं अभी आपको एक उपाय बताता हूँ। फिर साधु बाबा ने बूढ़े व्यक्ति को एक उपाय बताया और उपाय सुनकर बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न हो गया और वह कुछ देर के बाद घर चला गया। उसे घर आते देखकर राजू और राजू की पत्नी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। और राजू के पत्नी ने गुस्से से बोला, अभी क्या है, तुम यहाँ क्यों आए हो जब हमने तुम्हें घर से निकाल दिया? अरे नहीं बेटा, इसलिए आया हूँ कि मैं गुप्त धन के बारे में बता सकूं। ये गुप्त धन क्या है? मेरे बाप ने मेरे पोते के लिए बहुत सारे धन दौलत रख दिए थे और बोला था कि तू जब तक मरेगा तब तक ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। मैं जब तक जिंदा हूँ सोना चांदी और ही बढ़ता जाएगा। यह सुनकर राजू और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हो गए। फिर राजू ने अपने पिताजी से बोला, अच्छा पिताजी, बता दीजिए वो गुप्त धन कहाँ पर है? और राजू की पत्नी बहुत ही कंजूस थी। उसने अपने पति को बोला, अजी अभी हम लोग निकाल लेंगे तो हमें कम सोना चांदी मिलेगा, इसलिए हम अभी इनको अपने साथ ही रखते हैं और ये जब मरेंगे तब हम जाके सोना चांदी निकाल लेंगे। इतना कहने के बाद राजू और उसकी पत्नी ने अपने पापा को घर में ही रख लिया और उस दिन के बाद से राजू काम पर जाने लगा। उसकी पत्नी और राजू अपने पिता के बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते, उसे अच्छे से आदर सम्मान करते और फिर राजू बहुत ही मेहनत करने लगा और वह अच्छे खासे पैसे कमाने लगा, जिससे उसके घर का आर्थिक स्थिति बहुत ही बदल गया और वह दोनों बहुत ही अमीर हो गए। फिर कुछ दिन बीत गया और उस बूढ़े की मृत्यु हो गई। फिर उसकी पत्नी ने अपने पति राजू से कहा, देखा जी आपने, पिताजी ने कोई भी धन दौलत नहीं छोड़ा था, ये बस हम लोगों को बनाकर हम लोग के घर में रहे। तभी उसके पति राजू ने कहा, अरे नहीं नहीं भाग्यवान, ऐसा नहीं है। हमारे पिताजी ने हमें बहुत सारा धन दौलत दिया। उसने हमें काम करने के लिए उत्तेजित किया, जिसकी वजह से मैं काम पर गया और मैं अच्छे खासे पैसे कमाने लगा और आज हम इतने अमीर बन गए हैं। चलो जो हुआ अच्छा हुआ और जो होता है अच्छे के लिए होता है।